आप सभी को हृदय की गहराई से नमन है। क्या आप अपनी शक्तियों के बारे में, अपनी चेतना के बारे में जानते हैं कि आपकी शक्तियाँ, आपकी चेतना बिखरी हुई है या संगठित है? यदि आपकी शक्तियाँ बिखरी हुई हैं, संगठित नहीं हैं, तो आप स्वयं अनुभव कर पाते होंगे कि आप जो कार्य करना चाहते हैं उसमें आप पूर्ण सफल नहीं हो पाते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं पूर्ण रूप से, यदि आप एक विद्यार्थी हैं, तो आप देखते होंगे कि आपकी चेतना संगठित ना होने के कारण जो स्कोर करना चाहते हैं, जितने मार्क्स लाना चाहते हैं आप एग्ज़ाम में, वो प्राप्त नहीं कर पाते होंगे। तो आप ये कार्य करना शुरू कीजिए कि आप पढ़ने से पहले या टीचर पढ़ाते हैं तो उससे पहले 2 मिनट अपनी चेतना पर कार्य करना शुरू कीजिए। अपनी शक्तियों को जो बिखरी हुई हैं उनको संगठित करना सीखिए, तो उसके माध्यम से आप जो सफलता पाना चाहते हैं जीवन में उसको प्राप्त कर पाएंगे। जितने मार्क्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं आप इसके द्वारा। तो हम कैसे संगठित करें अपनी चेतना को, इसमें हम सीखेंगे। इसको हम एक उदाहरण के रूप में लेंगे, समझेंगे। जैसे हमें एक कागज़ को जलाना है सूर्य की रोशनी से, तो हम बिना लेंस के उसको जला नहीं सकते हैं। हम एक लेंस लेकर और उसके द्वारा हम उस रोशनी को उसके माध्यम से, लेंस के माध्यम से उस कागज़ पर गिराते हैं और हम देखते हैं कुछ ही समय में उस कागज़ में आग लग जाती है और कागज़ जल जाता है। तो रोशनी तो वही थी, लेकिन उसको हमने लेंस के माध्यम से संगठित किया और उसको गिराया तो वो कागज़ जल गया। इसी प्रकार हमारी शक्तियाँ जो बिखरी हुई हैं भूतकाल में, भविष्य काल में या और जगह हमारी जो शक्तियाँ जाती हैं, बिखरती हैं, तो उनको हम संगठित करते हैं 2 मिनट के लिए। जब हम 2 मिनट अपनी शक्तियों को संगठित कर लेते हैं और उसके बाद जो कार्य करते हैं उसमें हम पूर्ण सफल हो पाते हैं। तो हम 2 मिनट कार्य को प्रारंभ करने से पहले अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं, आंखें बंद करके और अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं। 2 मिनट श्वासों पर ध्यान लगाने से जो हमारी चेतना बिखरी हुई है वो संगठित होगी और उसके माध्यम से हम सफलताओं को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार अपने मस्तिष्क में जो हमारा ये आज्य चक्र है, यहाँ पर 2 मिनट ध्यान लगाते हैं कार्य को प्रारंभ करने से पहले, तो फिर उसको हम पूर्ण सफल कर पाते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी चेतना को संगठित करना सीखें। दिन में 2 से 4 बार ऐसा अभ्यास करें, जिससे आपकी चेतना संगठित होगी और संगठित चेतना से, शक्तियों से आप हर एक कार्य में सफलता को प्राप्त करेंगे। एक बीमार व्यक्ति भी अपनी सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है चेतना को संगठित करके। बीमारी तन की है या मन की, दोनों की दूर की जा सकती हैं चेतना के माध्यम से। हम चेतना को संगठित करके वहाँ पर हीलिंग करते हैं और उससे हमारी जो बीमारियां हैं शरीर की वो दूर हो जाती हैं सदा सदा के लिए। तो हम अपनी चेतना को संगठित करते हैं, 2 मिनट अपनी श्वासों पर ध्यान देते हैं, अपने पूरे शरीर की चेतना को संगठित करते हैं अपनी श्वासों पर, और संगठित करके फिर हम जो भी बीमारी है शरीर में वहाँ पर लेकर जाते हैं। जैसे किसी को हृदय की प्रॉब्लम है तो हृदय पर अपनी चेतना को ले जाते हैं और उसके द्वारा हीलिंग करते हैं, और हीलिंग के माध्यम से, उस चेतना के शक्ति के माध्यम से हम अपने हृदय को स्वस्थ करते हैं। शरीर में कोई पेन है तो उस पेन को भी हम वहाँ पर ले जाकर चेतना को, उस शरीर के दर्द को हम ठीक कर लेते हैं। इस प्रकार आप 2 से 5 मिनट अपनी चेतना को संगठित करके अपनी बीमारियों को अपने शरीर से दूर करें।